Good evening, students. Welcome to my YouTube channel. Now Maths is yours. आज मैं आपको 10th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कुछ चैप्टर के डिस्कस किए थे। उससे आगे हम पार्ट सेकंड में कुछ क्वेश्चन आज सोल्व करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको विजिबल है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the zeros of the quadratic polynomial। जो नंबर हमें गिवन है वो क्या है? जीरोज हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या गिवन था हमें? जो नंबर हमें गिवन थे वो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज थे। मींस वो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यूज थी। अभी हमें जो वैल्यू गिवन है वो किसकी वैल्यू गिवन है? जीरोज, दैट इज अल्फा एंड बीटा। अब मुझे ये वैल्यूज गिवन है अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है क्या लिखना है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर आप वैल्यू इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा की। क्या वैल्यूज आ जाएंगी? के -1/4 प्लस 1/4 -1/4 1/4। ये वैल्यू मैंने अल्फा और बीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी है। आप इसे सोल्व करेंगे, -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल हो गया, 0 हो गया एक्स। यहाँ से वैल्यू आएगी -1/16। 16 आप एलसीएम ले लें, 16 एक्स स्क्वायर -1/16। के की वैल्यू 16 के लिए आप पॉलिनोमियल लिख सकते हैं 16 एक्स स्क्वायर -1। मान लिया हमने यहाँ फॉर k इज इक्वल टू 16। जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या आ जाएगा? 16 एक्स स्क्वायर -1। सेकेंड पार्ट में भी यही है, पॉलिनोमियल लिखना आपको जीरोज के लिए। बस ये ध्यान रखें स्टेटमेंट में जीरोज दिए गए हैं तो अल्फा और बीटा की वैल्यू, अदरवाइज वो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू यहाँ 1/4 है, बीटा की वैल्यू -1 है। अल्फा इज 1/4, बीटा इज -1। सोल्व करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस, इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 - 4/4 दैट इज -3/4x -1/4। के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4x -1/4। 4 एलसीएम यहाँ आ रहा है, क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 3x -1/4। then for k is equal to 4, polynomial will be 4x square plus 3x -1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जीरोज हो तो आपको अल्फा एंड बीटा गिवन है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो स्टेटमेंट में, मींस आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है। ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से है हमारे पास। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना है आपको, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करें, चाहे आप सेकंड इक्वेशन को सोल्व करें। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं यहां से इसे सोल्व करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं इक्वेशन को, वैल्यू जो एलसीएम आएगा वो कितना आ रहा है यहाँ पर? 6। एलसीएम कितना आएगा? 6। यहाँ आ जाएगा 9x माइनस, यहाँ आ जाएगा 10y इक्वल टू -2। रिक्वायर्ड इक्वेशन 9x माइनस 10y माइनस 12। ये फर्स्ट इक्वेशन। सिंप्लीफाई कर लिया हमने इक्वेशन को, सेम यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो सिंप्लीफाई होने के बाद हमें मिलेगी वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we will get the value of either of x and either of y। 9x is equal to 10y minus 12, then 10y minus 12 by 9
x की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। 2 ब्रेसेस 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20y माइनस 24/9 प्लस 3y। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 9, दैट इज 20y माइनस 24 प्लस 9 3 27y इज इक्वल टू 13। फर्दर इक्वेशन सोल्व करेंगे, y वाली टर्म्स क्या आ जाएंगी, 20y प्लस 27y 47y माइनस 24, 9 इंटू 13 करेंगे 117 आएगा। यहां से आप 47y इज इक्वल टू क्या वैल्यू ले आएंगे, 117 प्लस 24 देन 47y। इसे आप सोल्व कर लें, वो वैल्यू आ रही है 141। 117 में आप 24 ऐड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 141 डिवाइडेड बाय 47। अब कई बार क्या होता है, हम कैलकुलेशन में सोचते हैं कि फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, तो आप ये ध्यान दें कि जो हमें नंबर दिया गया है जिससे हमें डिवाइड करना है वो 47 है। यूनिट डिजिट है 47 की 7। अब आप ये देखें कि 7 की टेबल में यूनिट डिजिट 1 कब आती है, वो 3 पे है। तो जस्ट आप एक रफ आइडिया भी लगा सकते हैं यहाँ से कि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, क्या ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 144 आ रहा है। इसका मतलब ये इससे कंप्लीट डिवाइड हो गया। हमें सोचना नहीं है वहां पर कि किस नंबर से डिवाइड होगा, या हम कंप्लीट डिवाइड करें 2 से करके देख रहे हैं 3 से। आप डायरेक्ट चेक करेंगे, यूनिट डिजिट 7 है, जिसको डिवाइड करना है उसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो 7 की टेबल में यूनिट डिजिट 1 किस नंबर पे आ रही है। देन y इज इक्वल टू 3 आ गया है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लें, x वाले डिब्बे को, जो x वाला मैंने बॉक्स बनाया है इसको आप क्या मान लें, इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12/9 दैट इज 30 माइनस 12/9। ये वैल्यू आ जाएगी 18/9। आप सोल्व कर लेंगे यहाँ से डिवाइड करके, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू y, या x और y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। आप चेक करना चाहें तो गिवन इक्वेशंस में आप किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके आंसर चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पर, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे और चेक कर लेंगे क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस आपकी जो x और y की वैल्यू आई है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd क्वेश्चन है ये, 3rd चैप्टर से ही है ये क्वेश्चन भी। स्टेटमेंट पढ़े क्या कह रहा है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. फ्रैक्शन आपको ढूंढनी है। तो सबसे पहले ये ध्यान दें, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ही मैंने लेट कर लिया x/y। यहाँ पर ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट है, ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। आप न्यूमरेटर में 2 ऐड करें, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें। फर्स्ट कंडीशन है ये क्वेश्चन की। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। वेरिएबल एक तरफ ले जाएं, कांस्टेंट एक तरफ ले जाएं। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 दैट इज
11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ, यहां पर भी उसने यही वर्ड यूज किया है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। इस फ्रैक्शन में अगर मैं दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट में 3 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन जो मुझे मिलती है वो बन जाएगी 5/6। फ्रैक्शन हो जाएगी 5/6। यहां पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6x प्लस 18 5y प्लस 15, सेम वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। यहां से इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आपको ये मिल जाएगी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है ड्यू टू कोविड, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं यहाँ पर इसे अप्लाई सोल्व करने के लिए, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो हम ट्राई करते हैं x और y की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या वैल्यू आएंगी? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। इसे मैं दूसरे नीचे लिख देता हूं यहाँ पर, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीख लिया है। एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपको सबसे पहले वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं, फर्स्ट कंडीशन। यहां आप देख रहे हैं ये 11 है, ये 6 है, इसका कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट -9 -5 है, और साइन डिफरेंट होने चाहिए ताकि एक वैल्यू प्लस माइनस की कैंसिल हो जाए। बट यहाँ साइन भी सेम है, x के कोफिशिएंट का साइन प्लस प्लस, y के कोफिशिएंट का साइन माइनस माइनस। ट्राई करते हैं इसको, क्या करें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें इसको 9 से। मैं y के कोफिशिएंट सेम कर रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 5 है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 9 है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है सेकेंड इक्वेशन को 9 से। आप सोल्व करेंगे, यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी? 55x 45y इज इक्वल टू -20। 5 को आपने तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हेयर 54x माइनस 45y -27। अब साइन सेम है, डिफरेंट साइन के लिए हम क्या करेंगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस प्लस प्लस, प्लस साइन था तो माइनस हो गया, माइनस साइन था प्लस हो गया, माइनस साइन था प्लस हो गया। प्लस और माइनस y के कोफिशिएंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। 55x माइनस 54x विल गिव यू x, -20 और +27 दैट इज 7। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब आपको y की वैल्यू भी चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए क्या करें? पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन। यहां इक्वेशन अब आपके पास एक ये भी है, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड फोर्थ, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दे, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी और करेक्ट मिलेगी। x इक्वल टू 7 किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दे। मान लो मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूँ, यहाँ आप 6 × 7 x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, -5y इक्वल टू -3। ओके, 42 - 5y इक्वल टू -3। यहां से वैल्यू आ जाएगी -5y -3 एंड -42। -42 इसे सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा। 45/5, 5 9 जा 49, 45, 5 9 जा 45। y की वैल्यू आ गई आपके पास 9। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर x और y की वैल्यू तक ही छोड़ाते हैं, बट उसके अंदर चांसेस है कि आपके मार्क्स कट हो जाए।
क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द फ्रैक्शन, तो आप लास्ट फ्रैक्शन तक आंसर को लिख कर आए। फ्रैक्शन आपने एक्स बाय वाई मानी है, जो फ्रैक्शन आएगी यहाँ से वो कितनी आ रही है 7/9। दिस विल बी द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, थर्ड चैप्टर से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको और एक्सरसाइज में भी मिलेंगे फ्रैक्शन के क्वेश्चन, तो इसके साथ साथ आप वो क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, थर्ड चैप्टर का। कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स को, तो सुनते हैं भाई ध्यान से, देखिए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। The sum of the digits of a 2 digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. पहले आप सिर्फ फर्स्ट लाइन को पढ़ें। फर्स्ट लाइन में किस बात का डिस्कशन किया गया है, सिर्फ यहाँ पे। The sum of the digits of a 2 digit number is 9. तो 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। 2 डिजिट का जो नंबर होगा, मान लो मैंने ये लिख दिया 23। 2 डिजिट के नंबर में एक आपके पास यूनिट डिजिट है, एक आपके पास टेंस डिजिट है, इसी से मिलकर बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्हीं डिजिट्स को लेट कर ले, ज्यूम कर ले। लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स, लेट द टेंस डिजिट is equal to y, then required number, नंबर जो आएगा, देखिए 23 को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा 2 × 10 + 3। दैट इज यूनिट डिजिट जो है वो प्लस हो गई किसके साथ, जो हमारे पास टेंस प्लेस पे डिजिट आ रही है, जिस प्लेस पे वो डिजिट है उसी को, उसी नंबर को हम उसी प्लेस वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, टेंस डिजिट मैंने y मानी है तो 10y, और यूनिट डिजिट को मैंने x माना है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो मुझे मिलेगा वो मिल जाएगा 10y + x। आगे उसने कहा है 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits। अगर डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दें मींस 32। 32 में क्या होगा, जो पहले टेंस डिजिट थी वो यूनिट डिजिट है, प्लस जो पहले यूनिट डिजिट थी वो अब टेंस प्लेस पे है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करने पर जो हमें नंबर मिल जाएगा वो आएगा 10x + y। ये बहुत ध्यान से लिखनी है आपको इक्वेशन। फर्स्ट कंडीशन आप पढ़ें, उसने कहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मीन्स अगर मैं उन दोनों डिजिट्स को जोड़ दूं, मीन्स 1 + 8, 6 + 3, 3 + 6, ये सम मुझे 9 मिलता है। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें सेकेंड लाइन पढ़नी होगी, 9 टाइम्स दिस नंबर। गिवन जो रिक्वायर्ड नंबर है उसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस, 2 टाइम्स है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। 9 को आप मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 90y + 9x इक्वल टू 20x + 2y। y वाले वेरिएबल एक तरफ ले आए, x वाले वेरिएबल एक तरफ। 90y - 2y इज इक्वल टू 20x - 9x। 90y - 2y will give you 88y and 20x - 9x is equal to 11x। x की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। 88y बाय में 11 कैंसिल आउट करेंगे, 11 8 जा 88, then x is equal to 8y। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे 8y + y। x को मैंने रिप्लेस कर दिया 8y से।
8y plus y is equal to 9y is equal to 9. Y will be equal to 1. If y is 1, then the value of x will be equal to 8 into 1 is equal to 8. अब आप नंबर देखें, उसने नंबर पूछा आपसे, डिजिट्स नहीं पूछी है उसने। नंबर क्या लिखेंगे आप? नंबर आपने ये माना हुआ है 10y प्लस एक्स, यहां पर आप वैल्यू पुट कर दें 10 इंटू 1 प्लस 8 दैट इज 18। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 18। इसी क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता है आपसे कि व्हाट विल बी द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, तो वहां आंसर हम लिखेंगे 81। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर से ही, solve the pair of linear equations by reducing them to a pair of linear equation। अभी तक जितने भी इक्वेशन इससे पहले या इस एक्सरसाइज से पहले आप सोल्व करते हैं, उसमें आपको एक्स वाई की इक्वेशन जो मिलती है वो आपको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन हमने किया है, यहाँ हमें एक्स और वाई न्यूमरेटर पार्ट में मिल रहा है, डायरेक्ट हम इसे सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, एक्स की वैल्यू ढूंढ पा रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो एक्स और वाई है वो हमें एक तो डिनोमिनेटर पार्ट में मिलते हैं, और दोनों इक्वेशन में क्या मिलेंगे, कुछ ना कुछ लाइक टर्म मिलेंगे आपको, सेम टर्म्स। जैसे यहां पर मैं इस इक्वेशन को अगर ऐसे देखता हूं 10 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 15 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब आप दोनों इक्वेशन में देख पा रहे होंगे कुछ वैल्यू सेम है, वेरिएबल्स की 1 बाई एक्स प्लस वाई कॉमन है, 1 बाई एक्स माइनस वाई ये भी सेम है, 1 बाई एक्स माइनस वाई यहाँ भी सेम है। जो सेम वैल्यू है, जो सेम वैल्यू है उसे हम किसी एक अनदर वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे, यही रिडक्शन है। मीन्स मैंने लेट कर लिया 1 बाई एक्स को ए, आप कोई अल्फाबेट अदर भी मान सकते हैं एक्स और वाई के अलावा। ऐसे ही 1 बाई एक्स माइनस वाई को मैंने लेट कर लिया बी। यहां आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे 10 इंटू दिस दैट इज ए प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू है बी के, तो ये बन गया 2b इज इक्वल टू 4। यहां से इक्वेशन आएगी 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई ए और बी की फॉर्म में। इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं। यहां मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। ये इजी भी रहेगा, देखिए प्लस माइनस है, बी के जो साइन है वो अपोजिट है, जस्ट हमें ऐड करना है। ये वैल्यूज आ जाएंगी, 5 को आप मल्टीप्लाई कर दें अंदर तीनों टर्म से, वैल्यू मिलेगी 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20, 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। ऑन एडिंग प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 80a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 1/5। 16 डिवाइड बाई 80 करेंगे, a की वैल्यू आ रही है 1/5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, put the value of a in equation 1। a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, b की वैल्यू आपको ढूंढनी है। 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। मैंने इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट किया है, 5 2 जा 10, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 प्लस का है, यहाँ राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1।
बट हमें तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए क्योंकि इक्वेशन हमें एक्स और वाई में गिवन है। फिर हमने जो लेट किया था उसको प्रोसेस करेंगे। 1/x + y हमने लेट किया था a, वो है 1/5। इट मीन्स x + y है, x + y = 5 एंड 1/x - y = 1, देन x - y = 1। अब आपके पास x और y में दो लीनियर इक्वेशन बन गई। इसे सोल्व करेंगे एडिंग, यहाँ एडिंग लिख दें, ऑन एडिंग y से y कैंसिल हो गया, x + x 2x, 5 + 1 6, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, 6/2। x की वैल्यू 3 है, इसमें आप पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देन 3 + y = 5, y की वैल्यू आ गई आपके पास 2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये मेथड था रिडक्शन मेथड। तो इसे एक बार और ध्यान से जरूर देख लें कैसे आपको करने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर से ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. मीन्स रुके हुए पानी में उसकी स्पीड निकालनी, कि वो नाव जो चला रही है उसकी स्पीड क्या होगी, वो स्पीड ऑफ करंट हमें ढूंढनी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, बट इसके लिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइंड आउट करना है आप उसे मान लें। लेट द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू x km/h। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, किलोमीटर आवर्स में है सब कुछ। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर y km/h। यहाँ पे आप रोइंग भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ रोइंग। इसे अब देखें, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को अब समझते हैं। सबसे पहले हम डाउनस्ट्रीम स्पीड लिखते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है ये पता होना चाहिए। जब भी आप इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर मूव करते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, वाटर का फ्लो है, उसी डायरेक्शन में आप भी जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा स्विमिंग अगर आप कर रहे हैं, पानी चल रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो पानी आपको सपोर्ट करेगा। मीन्स जो स्पीड पानी की है और आपकी जो स्पीड है वो दोनों क्या हो जाती है, प्लस। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो यहाँ पर आएगी वो आएगी x + y। ऐसे ही अपस्ट्रीम स्पीड वो आएगी x - y। अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब अगेंस्ट द वाटर, वाटर जा रहा है इस डायरेक्शन में, आप मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। मीन्स वहां पर आप देख भी रहे होंगे डाउनस्ट्रीम जो है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर हो गया, बट अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर के लिए उसे 2 आवर्स लग गए। इसका मतलब टाइम ज्यादा लगा है ना, यहाँ पे डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर ही कवर हुआ है 2 आवर्स में, और डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर कवर हो गए 2 आवर्स में। तो स्पीड क्या हो गई, कम हो गई है, x - y। अब स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। मीन्स x + y, डाउनस्ट्रीम जो गई वो डिस्टेंस था उसका 20 किलोमीटर जो उसने कवर किया, टाइम था 2 आवर्स। सिंपल, एस क्या है, x + y डाउनस्ट्रीम स्पीड,
डाउनस्ट्रीम स्पीड के केस में जो डिस्टेंस था वो 20 किलोमीटर है, टाइम है वो 2 आवर्स है। आप इसे सोल्व करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। ऐसे ही अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, 2 आवर्स क्या है टाइम। इसे सोल्व करेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन सोल्व कर ले, बहुत इजी है इक्वेशन को सोल्व करना। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मैंने इन इक्वेशंस को ऐड कर दिया है। x प्लस एक्स 2x हो गया, 10 प्लस 2 12 हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 12/2 दैट इज 6, मीन्स x इक्वल टू 6 आ गया। x इक्वल टू 6 इस इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज 4। अब ये वैल्यूज आपको मिल गई। स्पीड ऑफ करंट कितनी आ गई है, 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। यही आपको फाइंड आउट करना था। इसमें वो ये भी पूछ सकता है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड बताएं और अपस्ट्रीम स्पीड बताएं। तो x और y की वैल्यू आपने ढूंढ ली है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी x प्लस वाई दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी 6 माइनस 4 2 किलोमीटर पर आवर। वो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम।